हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट आर डी शर्मा क्लास 10th की बुक का। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे बच्चा लोग तो जरूर देख लेना, खास करके जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके प्लेलिस्ट में जाना ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 4 में, तो वहाँ पर एनसीईआरटी के बुक से मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया था इस पूरे चैप्टर का, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, रियल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर पहले से एक्सप्लेन कर रखी है। तो यहाँ पर अपन फटाफट सॉल्यूशंस करेंगे और साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास 10th में 95% प्लस स्कोर करना है तो उसके लिए मेरे पास एक धांसू स्ट्रेटेजी है। मैं पूरे साल भर आपके साथ लगे रहूँगा, टेंशन नहीं लेने का आपको। बस सिंपल सा आप जाओ और फ्री में गूगल फॉर्म भर लो। हमारे कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लेना, फ्री है उसका। चलो देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर अपने को डी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रही है, जो कि आप लोग जानते हो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन अभी ये हमारा क्या है, फैक्टर किया हुआ है। हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे और यहाँ पर जब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर। उसके बाद x का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x, फिर 2x का माइनस से वो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और -1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा, इक्वल के साइड में 0 है। तो ये बन गया आपके यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 एंड इक्वल टू साइड में 0। अब आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, जो मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया आपको कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यानी कि ये जो x के स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a है, फिर x के साथ जो भी नंबर है चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में वो b है, और लास्ट वाला नंबर हमारा c कहलाता है। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को अपन d से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d की जो वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बस आपको यहाँ पर से इसका ही वैल्यू निकालना है, b का स्क्वायर करना है। b क्या है हमारे पास, x के साथ -3 है, इसका मतलब b का वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर दो। फिर माइनस का 4 लिख करके ac है तो a के बदले में 2 है और c के बदले में 1 है, तो ये हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 है ना, -3 प्लस 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 2 जाए 8 और 8 1 जाए 8, तो माइनस का 8 इक्वल टू साइड में आ गया 1। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो हमारा d की वैल्यू है वो है 1। और इसी टाइप से बेसिक सा क्वेश्चन है, d की वैल्यू कभी भी निकालने के लिए है ना, तो बस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। एक 2019 में क्वेश्चन आ चुका है फोर्थ वाला, चलो उसे बना के देखते हैं। सो ये रहा फोर्थ वाला क्वेश्चन और ये हमारे 2019 में आ चुका है। इसमें अब देखते हैं कितना आएगा डी की वैल्यू। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 25 और प्लस में 2ab करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये x उतर जाएगा तो 10x हो गया। इस साइड में हमारे पास 10x आ गया और 2 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ भी 10x है, यहाँ भी 10x है। डायरेक्ट मैं करता हूँ कैंसिल क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। मैं अगर इसको इधर लेकर के आऊँगा तो लास्ट में माइनस a होगा, तो माइनस होने के बाद तो 0 हो ही जाएगा, तो खेल खत्म हो जाएगा। इस -6 को इधर लेकर के आऊँगा तो +6 हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा x का स्क्वायर। और उसके फिर हमारे पास देखो, अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में x का वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो हम लोग उसको 0x ऐसे लिख सकते हैं। अगर तुम चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो और नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो। 0x का मतलब क्या होता है कि 0 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी वहाँ पर x के साथ जो b है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, बस यही यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो हमारा प्लस में 31 और इक्वल टू साइड में 0, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये 0x समझ में है ना कहाँ से आया, x हमारा पूरा खत्म हो गया। तो अगर मैं इसको x स्क्वायर प्लस 31 लिखूंगा तो अगले स्टेप में मुझे जब b की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ओके, अब मैं यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालूंगा तो b स्क्वायर करना है, यानी कि ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा -4 फिर मल्टीप्लाई में a और मल्टीप्लाई में c, इस तरीके से। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया और यहाँ पर हमारा 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 3 12 और ये माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, यानी कि जो d की वैल्यू है वो माइनस का 124 है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ वाला भी कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर आपको बीच के जो क्वेश्चन बच गए हैं, अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो फटाफट एक काम करो, इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताना कि सर मुझे और क्वेश्चन की जरूरत है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो उस क्वेश्चन के बारे में बताना, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। बस शर्त यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें, क्योंकि आर डी शर्मा के जो वीडियोस हैं ना बेटा उसमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बनाऊँ मैं और बच्चे लोग देखिए ही ना। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको बेसिक समझा दूँ और अगर आपको जरूरत है तो फिर आप कमेंट करके बताना। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। चलो जो सेकंड क्वेश्चन उससे बनाते हैं। तो सेकंड वाले में बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशंस दिए हुए हैं इनमें रियल रूट्स कौन से हैं ये पता करना है। और अगर रियल रूट्स हैं तो बताइए कि वो रूट्स कौन से हैं। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रियल रूट्स हैं या नहीं है, और वो कैसे चेक करते हैं मैंने इंट्रोडक्शन में सिखा रखा है। चलो मैं फिर से सिखा देता हूँ।
तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो तो, कि कब रियल रूट्स होता है और कब नहीं होता है। तो देखो भाई, अगर d का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा है या d का वैल्यू 0 के बराबर है, तो इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में हमारे रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास d का जो वैल्यू है वो छोटा हो जाता है 0 से, यानी कि जैसे निगेटिव नंबर आ जाता है कोई भी, तो उस कंडीशन में हमारा नो रियल रूट्स, उस कंडीशन में हमारा रियल रूट्स नहीं निकलता है। ओके, तो बस यहाँ पर अपने को यही चेक करना है कि d का वैल्यू कितना है। अगर d का वैल्यू बड़ा निकल गया या 0 के बराबर निकल गया तो फिर हम लोग इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा b स्क्वायर यानी कि 2 रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू a के बदले में 3 और c के बदले में माइनस का 5। तो ये हो गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। फिर 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जो 20 आ जाएगा। उसी तरीके से इधर माइनस और माइनस बोले तो मैं प्लस की साइन बना देता हूँ और फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 4 जो 20, 23 जो 60। तो ये तुम्हारा निकल कर क्या जा रहा है 80, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसको हम लोग लिखेंगे कि d इज ग्रेटर देन 0, सो गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। इसके पास जो होंगे वो रियल रूट्स होंगे। तो चलो चेक करते हैं कि वो रूट्स अब कौन से होंगे। रूट्स यानी कि इसका सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने पिछले एक्सरसाइज से आपको सिखा रखा है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इसको फिर से फैक्टराइज कर लेते हैं। बाकी आप लोग चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से बना सकते हो। तो एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि हमने यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल ही लिया है ना, तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला है ना वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर से x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का b, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई में हमारे पास 2a, ये फॉर्मूला होता है। वैसे यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, क्योंकि तुम्हारा ये एक्सरसाइज में कभी बोला नहीं कि किस मेथड से निकालना है, तो मैं एक एग्जांपल्स वगैरह देख लेता हूँ कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया है कि नहीं। तो अगर नहीं दिया रहेगा ना तो एग्जाम में फिर तुम लोग किसी भी मेथड से बनाओगे कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में क्योंकि लिखा नहीं रहेगा कि बस वहाँ पर बस लिखा रहेगा कि रूट्स फाइंड करो। अब रूट तुम लोग फैक्टराइज वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर एक्सरसाइज में दिया होगा तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक्सरसाइज में क्या दिया है। ओके, तो मैं जैसे तुम्हारी एग्जांपल में देख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चूंकि दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर माइनस का b करना है, यानी कि माइनस का 2 रूट 5 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस इसका वैल्यू हमने निकाल ही लिया है, इसका वैल्यू में कितना निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने 80 निकाल लिया, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। और डिवाइड में हमारा 2a है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 से कर देंगे। अब 80 तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर किसी का होता नहीं है, तो अपन देख लेते हैं कि 80 को बाहर अगर निकालना हो तो किससे निकलेगा। 40 हो गया, फिर 20 टाइम पे हो गया, फिर हमारा 10 टाइम पे हो गया, फिर हमारा 2 का टेबल 5 टाइम पे हो गया, फिर 5 बन जाए 5। तो 2 का 2 पेयर बन रहे हैं, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 रूट में 5 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पर से हमारा 2 और 2 का पेयर बन गया, यानी कि यहाँ पर से 2 भी बाहर निकलेगा और यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा 4 बाहर निकल जाएगा और ये 5 जो रूट के अंदर रह जाएगा। तो 80 को अपन 4 रूट 5 लिख सकते हैं और डिवाइड में हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर से अगर मैं प्लस वाला साइन का यूज़ करता हूँ, है ना, अगर अपन पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा, मैं लिख भी लेता हूँ एक बार, इफ़ पॉजिटिव, इफ़ यू टेक प्लस, तो उस कंडीशन में हमारे पास x इक्वल टू होगा माइनस का 2 रूट में 5 प्लस का 4 रूट 5 और डिवाइड बाई में हमारा 6 आ जाएगा। इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, अगर ऐसे आप नहीं लिखना चाहते हो तो अल्फा और बीटा बना करके भी किया जाता है, जैसे कि तुम्हारे एग्जांपल में दिया हुआ है, वो भी मैं अगले जो क्वेश्चन बनाऊंगा ना उसमें समझा दूंगा। ये वाला मेथड भी समझ लो, दोनों मेथड सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों सॉल्व होकर के हमारा 2 रूट 5 बना लेंगे, नीचे में 6 है, अगर मैं कैंसिल करूँ तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ जाएगा, यानी कि 5 डिवाइड बाई रूट 5 और डिवाइड बाई में 3 आ गया पहला वैल्यू। और अगर मैं निगेटिव लेता हूँ, ठीक है, ये प्लस माइनस जो था, अगर उसमें मैं माइनस की साइन यूज़ करता हूँ तो उस कंडीशन में x इक्वल टू है ना माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 रूट 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई में हमारा 6 आ गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 6 रूट 5 और डिवाइड बाई में 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर। तो ये इसके दो सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा पहला क्वेश्चन बनेगा। पहले तुम लोग को चेक करना है कि d की वैल्यू छोटी है या बड़ी है 0 से, और अगर यहाँ से हमको ये पता चल जाए कि रियल रूट्स है तो रूट्स को तुम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और एग्जाम में फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, जो मेथड तुमको ईजी लगे उस मेथड से निकाल सकते हो। ओके बच्चा लोग, तो इस वाले एक्सरसाइज में मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ज़्यादातर यूज़ करूँगा ताकि तुम लोग ये फॉर्मूला भी अच्छे से सीख जाओ। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि पहले एग्जाम में आ भी चुका है, बोर्ड्स एग्जाम में, और एनसीईआरटी की बुक में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसे बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी अपन d की वैल्यू चेक करेंगे कि कितनी निकल कर के आ रही है। सो हमारे पास b का स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a यानी कि रूट 2 और मल्टीप्लाई में c यानी कि 5 रूट का 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 49 माइनस का 4 5 जो 20 कर लो, और ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, रूट 2 है तो यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा 49 माइनस में 40, ये 40 बन जाएगा, तो 49 में से 40 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा। तो फिर से हमारा जो d है वो इक्वल क्या बोलते हैं ग्रेटर है 0 से, सो इट हैज़
इट हैज़ रियल रूट्स, इसका जो होगा रियल रूट्स होगा। अब मैं तुम लोग को वो मेथड बताता हूँ जो तुम्हारे बुक में दिया है। देखो जो रूट्स होते हैं ना उनको हम लोग अल्फा और बीटा का नाम देते हैं। जो पहला रूट है उसको अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले रूट को बीटा बोलते हैं। जैसे एक्स के जो दो वैल्यू निकलते हैं ना तो उन्हीं दोनों वैल्यू को अल्फा और बीटा कहा जाता है मैथ्स के लैंग्वेज में। तो यहाँ पर अगर तुमको अल्फा यानी पहला वाला रूट निकालना है तो सिंपल माइनस बी फिर प्लस के साइन के साथ रूट के अंदर डी और डिवाइड बाई में 2a ऐसा लिखा हुआ देखोगे। तब इसमें कंफ्यूज मत हो, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, हमने फॉर्मूला सीखा था कि सर माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और डिवाइड बाई में 2a, ये हमने फॉर्मूला सीखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसी फॉर्मूला को शॉर्टकट में ऐसे लिखा गया है, माइनस बी को माइनस बी उतारा गया। हम लोग जानते हैं कि एक बार प्लस की साइन अलग से और एक बार माइनस की साइन अलग से यूज़ करना ही पड़ता है लास्ट स्टेप में। तो इसमें क्या किया, माइनस को भी यूज़ ही नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस की साइन रखा है और बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में डी लिख दिया है, क्योंकि दोनों चीज़ तो बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब डी होता है, तो यहाँ पर से उसके बदले में डी लिख दिया, नीचे में 2a कर दिया। और फिर जब दूसरा जो रूट है उसको जब फाइंड करेंगे तो वहाँ प्लस के साइन के बदले माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो सेम ही मेथड है, दोनों सही मेथड है, दोनों सेम मेथड है, कंफ्यूज नहीं होने का। मैं दोनों मेथड इसलिए सिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस में रूट के अंदर में 9 और डिवाइड बाई में 2a है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई रूट 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 7 प्लस में 3 नीचे में 2 रूट 2 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, यहाँ से 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा ना। तो माइनस का 4 हो गया और नीचे में 2 रूट 2 है, इसको कट करेंगे 2 टाइम पे कट हो जाएगा। तो यानी कि जो पहला वाला रूट है जिसको हमने अल्फा नाम दिया था वो माइनस का 2 और नीचे में हमारा रूट 2 आ जाएगा। तो ये पहला रूट निकला। उसी तरीके से अगर दूसरे वाले रूट का नाम मैं बीटा रख दूँ तो वो हो जाएगा माइनस का b और माइनस के साइन के साथ रूट के अंदर d हो गया और नीचे में 4a आ गया। बस यहाँ से दूसरा रूट निकाल लो। तो माइनस का b यानी कि फिर से -7 फिर माइनस में हमारा 9 हो जाएगा रूट के अंदर, नीचे में हमारा 4a नहीं यार 2a होता है, सॉरी ठीक है। तो नीचे में हमारा 2 मल्टीप्लाई a के बदले में वही रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया -7 माइनस का 3 नीचे में हमारा 2 रूट 2 आ गया। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से कितना, माइनस का 10 डिवाइड बाई में 2 रूट 2, तो सॉरी 5 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो ये 5 इसको कट कर रहा था दिमागी में फटाफट। तो ये हो जाएगा 5 माइनस का और नीचे में हमारा रूट 2 आ जाएगा। यानी कि जो बीटा है यानी कि जो दूसरा वाला रूट है वो हमारा माइनस का 5 डिवाइड बाई में रूट 2 है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ निकालने हैं रूट्स के और रियल रूट ऐसे फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि सेकंड पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के पास, वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो जो तीसरा का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वैसे तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने पहले भी बना रखा है पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन दोबारा से आ गया तो चलो फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो लोग पता है कि क्या करना है, इधर एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास x - 2 मल्टीप्लाई x - 4 हो जाएगा एलसीएम। देन हमारे पास इसको जब नीचे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x - 4। तो ऊपर वाला जो x - 1 है उसका x - 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस की साइन के साथ ये जो x - 3 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा x - 2 से, क्योंकि ये नीचे में जब इसको डिवाइड देंगे तो इससे ये कट हो जाएगा, ये वाला बचेगा जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में 3 3 से 9 और 1 प्लस कर दो उसमें तो आ जाता है 10। तो 10 डिवाइड बाई 3 इधर आ गया है। अब यहाँ पर अपन अगर सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में x और माइनस माइनस प्लस का 4। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा x स्क्वायर फिर माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2x फिर माइनस प्लस माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 3 2 जा 6। नीचे में कितना आ रहा है, तो नीचे में हमारा x स्क्वायर आ जा रहा है और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x हो गया। देन हमारा इसका हो जाएगा माइनस का 2x और 4 2 जो हमारा माइनस का नहीं प्लस का 8 होगा, क्योंकि दोनों में माइनस की साइन है। इक्वल की साइड में हमारा 10 बाई में 3 हो गया। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर पहले एक बार काम करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर। उसके बाद फिर ये x है, ये x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सब माइनस में यानी कि सब प्लस होने वाले हैं। तो 4 और 1 5 और इधर भी 5 हो जाएगा मिला करके, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10x आ गया। देन यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 6 है, तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। नीचे में हमारा x का स्क्वायर है, 4 और 2 हमारा 6 हो जाएगा, 6x प्लस में 8 और इक्वल की उस साइड में 10 डिवाइड बाई 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 3 2 जा हमारा 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3 10 जा हमारा 30x हो जाएगा और 3 10 जा 30 हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में 10 का x का स्क्वायर से होगा तो 10x स्क्वायर, 10 का 6 से हुआ तो माइनस का 60x है ना, और 10 का 8 से हुआ तो हमारे पास 80 आ गया। अब अगर चीज़ों को अपन ट्रांसफर कर लें, एक तरफ कर लें, तो मैं इधर ले आता हूँ या फिर उधर भी ले जाओ, जिधर ले जाओ, उधर बड़ा x स्क्वायर है तो उधर ही ले जाता हूँ, फिर लास्ट में इक्वल इधर उधर कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा 0 इधर, इक्वल को साइड में 10x स्क्वायर में से ये 6x स्क्वायर उधर जाकर के माइनस के 60x में से ये 30x उधर जाकर के प्लस का 30x, फिर प्लस का 80 उधर पहले से है, ये 30 उधर जाकर के माइनस का 30। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस का 30x
और फिर ये हो जाएगा हमारा सॉल्व होकर के प्लस का 50 और इक्वल टू साइड में 0, तो 0 इधर था मैंने उधर ले गया डायरेक्टली। अब इन दोनों में से हम लोग यानी सभी में देख रहे हैं 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 सभी में से मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस में 15x और प्लस में 25 इक्वल टू साइड में 0। ये 2 को जब मैं 0 के पास भेजूंगा तो 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 हो जाता है। तो ये 2 यानी कि इसका खेल खत्म हो गया, मैंने दिमाग में इसको इधर ट्रांसफर करके इसका मर्डर कर दिया। तो मेरा इक्वेशन क्या बचा, 2x² माइनस में 15x और प्लस में 25 इक्वल टू साइड में 0 आ गया है। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 25 टू जब 50 होता है तो बीच वाले कुछ इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने में 50 आ जाए, तो बहुत ही आसान है। 15 को तुम 10 और 5 में कन्वर्ट कर दो, 10 5 जब 50 हो जाएगा और 10 और 5 15 की हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा 2x² माइनस में 10x माइनस में 5x, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और साइन माइनस की लगे रहे, और उसके बाद फिर प्लस का 25 इक्वल टू साइड में 0। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो और x भी दिख रहा है कॉमन, 2x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा और माइनस में 5 बचेगा। इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो तो यहाँ भी x माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0। तो तुम्हारा 2x माइनस का 5 ये वाला फैक्टर हो गया एक, और यहाँ से हमारे पास x माइनस 5 जो कॉमन है उसको उतार दिया हमने, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। सो अगर 2x माइनस 5 इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, और उसी तरीके से अगर मैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। तो ये रहा आपके 2x के वैल्यूज़, यही इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को करना है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। चलो एक आध क्वेश्चन मैं और बता ही देता हूँ ताकि तुम लोगों को जो भी डाउट्स हैं ना तुम्हारे दिमाग से वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, और ये भी 2014 में आ चुका है। थोड़ा सा नया टाइप से क्वेश्चन लग रहा था तो मैंने इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 0 या फिर -1 नहीं होगा। चलो सॉल्व करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका, सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16 माइनस में x है ना, 1 का x से मल्टीप्लाई हो तो x आ जाएगा, और नीचे में जो x है उसको उतार दो, इक्वल टू साइड में 15 डिवाइड बाई में x प्लस 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस में x मल्टीप्लाई x प्लस 1 और इक्वल टू साइड में हमारा 15 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 15x आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारे यहाँ से 16x, 16 का 1 से हुआ तो 16, फिर ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस प्लस माइनस का x, इस 15 को भी इधर ही ले आता हूँ मैं तो माइनस का 15x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। तो बचा क्या भाई मेरे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से माइनस का x², ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तो खत्म हो जा रहा है यार, हाँ ये तो खत्म हो जा रहा है, प्लस का 16x है, ये दोनों माइनस का 16x बना लेंगे और प्लस का 16 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तो इजीली आंसर आ जाएगा। देखो अब क्या करो तुम लोग, इस x² को उधर ले जाओ है ना, तो अगर मैं x² को उधर लेता हूँ तो मेरा 16 इधर बचेगा, 16 इक्वल टू x² हो जाएगा, यानी x² का वैल्यू अगर 16 है तो जो x का वैल्यू होगा वो रूट के अंदर 16 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू प्लस या माइनस में 4 हो जाएगी। तो इसको तुम लोग डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लो, यानी कि जब कभी भी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें आप लोगों को नंबर भी क्योंकि देखना, ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा, और अगर शॉर्टकट तरीके से बन जा रहा है तो हम शॉर्टकट तरीका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर नहीं यूज़ होता है वहाँ पर तो मैंने सिखाई दिया कि कैसे करना है। तो इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कमेंट में मैं रिप्लाई करने में लेट करूँ तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर मैं कोशिश करता हूँ एक्टिव रहने का। बाकी वो जो गूगल फॉर्म में बोला हूँ ना वो जरूर भर लेना, और प्लीज़ बेटा इस वीडियो को जरूर शेयर करना यार। RD शर्मा के वीडियोज़ में अगर व्यूज़ आएंगे तभी मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत मोटा बुक है ये, थक जाता हूँ, कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।